तो यार एक बात बताओ, आपने अपने घर में एसी लगाया क्यों है? घर में एसी इसीलिए लगाते हैं ना ताकि आपका रूम जो है वो ठंडा रह सके, इसलिए तो नहीं लगाते हैं कि आपको खुद को ठंड लगे और आपको रजाई ओढ़नी पड़े। तो इसलिए तो कोई एसी लगाता नहीं है। तो उसको 18 पे चलाने की ज़रूरत क्या है? उसको आप 21 डिग्री से लेकर ऊपर तक भी चला सकते हो, और परफेक्ट है कि 24 से लेकर आप 26 डिग्री के बीच में उसको एसी को चला सकते हो। तो इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हैं गायत्री अर्जुन यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 18 डिग्री से अच्छा है कि आप इसको 24 से लेकर 26 के बीच में एसी को चालू रखिए। अब 24 से 26 के बीच में चलाने में और 18 में चलाने में क्या फ़र्क है? जब आप 18 पे चलाते हो तो 18 जैसी आपको कूलिंग चाहिए, और 10 से 15 मिनट के अंदर आपको वैसे ही ठंड लगने लग जाती है, आप उसका टेम्परेचर वैसे ही बढ़ा देते हो। तो 24 से कम करने के बाद में क्या है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो इतनी ठंड को एब्जॉर्व नहीं कर पाती है, तो उससे क्या है कि काफ़ी हमारी सेहत को भी नुकसान होता है, और साथ ही जो बिजली का बिल है वो भी ज़्यादा आता है। जैसे आप इसको 18 पे चलाते हो तो 18 पे आपके क्या है कि एसी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो पाता और कंटिन्यू इसका कंप्रेसर रन करता रहता है। तो उसकी वजह से अगर कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा तो उसके जाहिर सी बात है कि एम्पियर भी ज़्यादा लेगा और बिजली का बिल भी आपके ज़्यादा आएगा। अगर आप इसको 24 से 26 के बीच में चलाओगे तो आपके बिजली का बिल भी कम आएगा, साथ में आपको इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं लगेगी कि आपको रज़ाई ओढ़नी पड़े या फिर एसी को बंद करना पड़े या फिर उसका टेम्परेचर और बढ़ाना पड़े, क्योंकि 24 से लेकर 26 तक हमारी जो बॉडी है वो इसको इतनी ठंड को एब्जॉर्व कर लेती है, यानी कि इतने सेल्सियस तक वो एब्जॉर्व कर लेती है। तो इसको 24 से 26 के बीच में चलाना चाहिए। अब बता दो मैं इसके कि क्या फ़ायदे है क्या नुकसान है। तो अगर आप इसको 18 पे चलाते हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो अभी गर्मी में जैसे 40 के ऊपर टेम्परेचर जैसे जाता है तो इसमें क्या होता है कि कंप्रेसर कंटिन्यू रन करता है, क्योंकि कट ऑफ होने का इसमें कोई चांस नहीं है। अगर ये कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहेगा तो क्या है कि जो इसका रनिंग कैपेसिटर होता है वो वीक हो जाता है। तो वीक होने के बाद आपको फिर वापस टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा, टेक्नीशियन आएगा और वापस उसका जो कैपेसिटर है उसको रिप्लेस करके जाएगा। कैपेसिटर एक प्रॉब्लम है, उसके अलावा भी इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे उसमें कंप्रेशर हुआ तो इसमें क्या है, कंप्रेशर की वाइंडिंग भी गर्म होकर कंप्रेशर हमारा जल सकता है। तो इसीलिए इसको 18 पे ना चलाकर इसको आप 24 से 26 के बीच में चालू रखिए। 18 में ये है कि एक तो आपका कैपेसिटर जल जाएगा। अब कैपेसिटर क्यों जलेगा? इसमें कैपेसिटर जलने का कारण ये है कि आपका कंप्रेसर अगर आप 18 डिग्री पे सेट करके इसको चला रहे हो तो उसमें क्या होता है कि कंप्रेसर आपका कट ऑफ होता नहीं है, क्योंकि 18 डिग्री रूम में मेंटेन होगा नहीं। तो उसमें क्या है, कंप्रेसर आपका कंटिन्यू रन करता रहेगा। तो कंटिन्यू रन करने की वजह से क्या है कि जो इसका रनिंग कैपेसिटर है वो वीक हो जाता है। तो वीक होते ही वो ख़राब हो जाता है। एक प्रॉब्लम ये हो गई आपकी कैपेसिटर की। दूसरी प्रॉब्लम है इसमें, अगर इन दैट केस कैपेसिटर भी आपका सही निकला तो कैपेसिटर के बाद नंबर आता है हमने सीधा कंप्रेसर का। तो इसमें क्या होता है कि अगर वो चलता रहेगा तो गर्म होने के साथ साथ वो जो अंदर की वाइंडिंग होती है कंप्रेसर की वो भी गर्म होकर जो आपका कंप्रेसर है वो जल जाता है। तो उसमें और ज़्यादा आपका मोटा खर्चा है, यानी कि 18 पे चलाने का इसको कोई सेंस नहीं है। जब आपके टेम्परेचर 40 से ऊपर पहुँच जाए बाहर का तो आप इसको 24 से लेकर 26 के बीच में ही चालू रखिए। 18 डिग्री पे चलाने का बस एक ही फ़ायदा होता है कि जब आपको इंस्टेंट कूलिंग चाहिए तो आप इसको 18 डिग्री पर सेट करते हो और ये उसी के हिसाब से आपको कूलिंग प्रोवाइड करता है। बस इसके अलावा इसमें कोई और फ़ायदे नहीं है, बाकी सारे नुकसान ही नुकसान है। बिजली का नुकसान, साथ ही अगर कुछ में एसी में कोई ख़राबी आ गई तो उसका नुकसान। तो इससे अच्छा है कि आप इसको थोड़ा हाई डिग्री पर चलाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसको 24 से 26 पे चलाने का क्या फ़ायदा है? तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। आपको इसमें जो एसी से निकलने वाली हवा है उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया कि 24 से लेकर 26 तक के टेम्परेचर को बॉडी अच्छे से एब्जॉर्व कर लेती है। और दूसरा फ़ायदा ये कि अगर ये 24 से 26 चलेगा तो इसमें क्या है कि आपके लाइट का जो बिल है, बिजली का बिल है, वो भी कम आएगा। अब वो क्यों कम आएगा कि 24 से 26 डिग्री जैसे आपके रूम में मेंटेन हुआ तो इसका कंप्रेसर कट ऑफ हो जाता है, यानी कि इसका कंप्रेसर भी कंटिन्यू चलता नहीं रहता। और दूसरी बात ये कि आपको इसमें अगर ये कट ऑफ होता रहता है, यानी कि आउटडोर भी इसका ठंडा होता रहता है, तो आउटडोर के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि बहुत सारे एसी में होता है गर्मियों के दिनों में कि चलते चलते उनका कंप्रेसर गर्म होकर ट्रिप मार जाता है या फिर उनमें कोई और प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके इन एसियों में आएगी ही नहीं। और ये भी होता है कि बहुत सी बार इसमें गर्मियों के दिनों में जब 18 डिग्री पे इसको चालू करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो काफ़ी हाई हो जाता है। तो हाई होने की वजह से क्या है कि कभी लीकेज
जहाँ से आपके कॉपर पाइप या फ्लैट नट या कहीं से अगर वो चीज़ थोड़ी सी हल्की सी इसमें कमज़ोर हो गई हो, तो कमज़ोर होने की स्थिति में क्या है कि वहाँ से आपकी गैस लीक भी हो सकती है। तो हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना था कि आप इसको जो 24 से लेकर 26 डिग्री का बीच का टेम्परेचर है उस पर रन कीजिए, ताकि आपको भी एसी से कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, साथ ही आपके लाइट का बिल भी कम आए और आपका एसी आपको गर्मियों में परेशान भी ना करे। और एक ख़ास बात कि आप जो गर्मी स्टार्ट होने से पहले ही आपके एसी की अच्छे से सर्विस करवा लें, ताकि उसमें क्या है कि कूलिंग प्रॉपर बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी मिलते हैं आपसे कोई न्यू वीडियो में। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।